बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने भारत को इंटरनेशनल सतह पर वार्न किया है और ये वार्निंग उनकी पेंटागन की जानिब से आई है। चाइना इंडियन बॉर्डर पर मजीद फौजें लेकर आ गया है और साथ उन्होंने नंबर्स और दीगर चीजें तैनात कर दी हैं। उन्होंने इंडिया को वार्न कर दिया है कि आप खड़े हो जाएं और साथ ही अब पैगाम है कि आप लड़ें, यानी लड़ना है अब आपको। इस वक्त अमेरिका भारत को पूरी तरह इंटेलिजेंस मालूमात फराम कर रहा है, एक एक मूवमेंट चाइना की, और इसके साथ पाकिस्तान के हवाले से भी वो तमाम इंटेलिजेंस मालूमात फराम कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि मिसाल के तौर पर बाइडेन ने अभी हालिया जो बात की, उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर जब रशिया आकर कब्जा करने की कोशिश करेगा, यानी अभी तो सिर्फ वो फौजें लेकर आया है यूक्रेन के बॉर्डर पर, 1.5 लाख से जायद उन्होंने फौजें लानी है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि जब वो ले आएगा, हमला करेगा, तब हम यूक्रेन की मदद करेंगे, एड देंगे, हथियार देंगे, जो चीजें उन्होंने देनी है वो देंगे। इंडिया ने इस वक्त अमेरिका को कहा है कि आप हमें असलहा दें, वेपन्स दें, हथियार दे इमरजेंसी में। देखिए, ये वो वाले हथियार नहीं वो मांग रहे कि हम आपको ऑर्डर देंगे, आप 2 साल बाद डिलीवरी दें, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आप हमें हथियार दें और हमारी मदद करें चाइना के खिलाफ लड़ने में। अमेरिका ने कहा कि तुम लड़ो और तैयार रहो और उठो, क्योंकि वो तुम्हारे सर पर आकर खड़ा हो चुका है। इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका पूरी इंटेलिजेंस मालूमात फराम कर रहा है और उन्होंने एक एक इमेज सैटेलाइट से वो तमाम तर भारत को भेजी है कि रनवे बना रहा है चाइना। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स उन्होंने वहां पर रखे हैं, लाकर बॉम्बर्स ले आया है। और सबसे बढ़कर ये जो एक्साई चिन एरिया है, जिसको इंडिया क्लेम करता है कि वो हमारा, चाइना ने वहां पर लाकर अपने तमाम हथियार S-400 से लेकर तमाम दूसरे जितने उनके एडवांस मिसाइल सिस्टम है, खास तौर पर डिफेंस सिस्टम, वो तमाम के तमाम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, वो तमाम चीजें यहाँ पर लाकर उन्होंने डिप्लॉय कर दी हैं। इंडिया ने जो रिक्वेस्ट की है अमेरिका से कि आप हमें इक्विपमेंट भेजें और आप हमें हथियार से लेकर दूसरी तमाम चीजें दें। उन्होंने तो फौजी इमदाद भी मांगी है कि आप हमारे साथ आकर लड़ें इस सूरत हाल में। अभी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस पर कंफर्मेशन नहीं दी कि वो आया हथियार देंगे इस लेवल के ऊपर कि वो आकर लड़ें या नहीं। देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं होती। मिसाल के तौर पर 2015 में यमन में 2 F-16 गिरा दिए थे, जिनके ऊपर लिखा हुआ था रॉयल सऊदी अरेबिया, लेकिन बाद में जब तहकीक की तो पता चला कि वो इसराइली थे। तो इस सूरत हाल के अंदर इसराइल पूरी तरह घुस जाता है, उसके पास स्टेल्थ फाइटर है, उसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, वो रेडार को बाईपास करके आगे चला जाता है और जंग किसी की भी हो रही हो वो बीच में घुस जाता है और लेबल लगा देता है किसी और का, ताकि कल को पकड़े जाएं तो नाम ना आए। तो इसी तरह इंडिया को सपोर्ट पूरी तरह अमेरिका कर रहा है, उसके हथियार, ये तमाम चीजें। लेकिन एक दफा जब आप ओपनली जंग में कूद जाते हैं तो फिर मामला अलग होता है। अब देखिए, हमारा जहां तक मामला है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो पूरी तरह इंटेलिजेंस मालूमात फराम करें। आप ये देखिए कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमें हर सूरत 2025 तक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना है और डिप्लॉय करना है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है। और देखिए, उनको आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा रफ्तार पर चीजें चाहिए जिससे वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। अब ये खाली बात चाइना की नहीं है, वो अलग बात है कि बिपिन रावत और निर्वाणे ने फैसला कर लिया था और उन्होंने ये पूरी दुनिया में रिसर्च भी दे दी थी कि हमारा अब जो बड़ा दुश्मन है, बड़ा थ्रेट है, वो पाकिस्तान नहीं है, वो नंबर 2 पर आ चुका है, वो है चाइना। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब आपने 70 साल तैयारी की हो किसी और चीज की और जब इम्तिहान हो तो कोई और चीज आ जाए, तो आपको जाहिर सी बात है झटका तो लगेगा। आपने सारी जिंदगी तैयारी की है पाकिस्तान की और उसके बाद पेपर में आपके आ गया है चाइना, तो आपको जाहिर सी बात है मैनेज करने में टाइम लगेगा। देखिए, चाइना ने जो चीज 70 साल पहले सोची थी, इन्होंने नहीं सोच पाई। इसी तरह हमने भी वो गलती की, हमने 70 साल पहले देखा ही नहीं था कि हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें कश्मीर लेना है, हमें कुछ भी करना है। जब आपने ये काम किया, ये हरकतें हुई, तो उसके बाद आप देख ले मामला क्या। अब अमेरिका यहाँ पर मदद करने जा रहा है, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। उधर साउथ चाइना सी के अंदर भारत पूरी तैयारी कर रहा है कि जहां जहां वो चाइना को डिच करेगा वहां वहां चीजें पूरी तरह खराब होंगी।
अब देखिए इंडिया के पास इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है। इंडिया के पास स्ट्रेटजी ये है कि वो अमेरिका से मदद ले, वो इसराइल से मदद ले, उनके हथियार ले, उनकी टेक्नोलॉजी दे। ये जो इंटेलिजेंस मालूमात इस वक्त अमेरिका फराहम कर रहा है, ये क्या है? वो जो बैका एग्रीमेंट किया था इन्होंने ट्रंप के दौर के अंदर, ट्रंप ने जाते हुए किया था, वो बैका एग्रीमेंट के तहत रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि यहाँ पर चाइनीज फौजें आ गई हैं, यहाँ पर ये लोग आ गए हैं, पाकिस्तान की फौजें यहाँ पर हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स ये कर रही है, चाइना के मिसाइल यहाँ पर है। एक एक इंफॉर्मेशन इस वक्त अमेरिका दे रहा है और फिर उनको बता रहा है कि आपने करना क्या है। वो अलग बात है, याद रखिएगा, जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका पिटा था, पिटना तो उसने यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर मामला यह है कि आप जो मर्जी कर लें, जंग जब होती है तो नुकसान तो दोनों तरफ है। चाइना इस वक्त बिल्कुल पूरी तरह तैयार है इंडिया को दबोचने के लिए, और सबसे बढ़कर जो अमेरिका ने और इस वक्त CIA ने इंफॉर्मेशन दी है, वो कहा है कि चाइना किसी भी वक्त एक्ट करने जा रहा है और तुम्हें चुप नहीं बैठना। और इस सूरत हाल में अब इंडिया डिमांड कर रहा है कि आप हमें हथियार दे, चीजें दे। अब देखिए एक और भी प्रॉब्लम उनके लिए होती है कि अमेरिका को इस बात की परेशानी है कि S-400 तो भारत ने इस वक्त लिया है, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है सारा वो चाइना है, और वो कहते हैं वो जासूसी का है। आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि UAE के साथ उनकी डील हो गई है कैंसिल, यानी अभी तक सस्पेंड उन्होंने कर दी है, और गालिबन आगे वो पूरा कैंसिल करने जा रहे हैं मामला। $23 अरब की डील है। उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपने हवावे की टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई है, चाइनीज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उनके टावर्स यूज़ कर रहे हैं, फिर उनकी एक मिलिट्री बेस बन रही है, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए ख़तरनाक है। आप चाइना को करें अलविदा, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है उनकी फ़ौज। अब मिसाल के तौर पर उनकी फ़ौज का क्या अलमिया है, आप देख लें कि चाइना ने क्या कमाल तरीके का काम किया है। उन्होंने अपनी नेशन को ऐसे बिल्ड किया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर चल रहे हैं कि जब वहाँ पर कोई खबरें सुनाता है तो वो मिलिट्री लिबास में सुनाता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, यानी बड़ी तादाद में। तो चाइनीज खुश होते हैं, वो कहते हैं हमने अपनी फौज के साथ खड़े होना है। फिर वो गेम्स बनाते हैं, आप उन गेम्स में देखिए वो क्या होता है। वो दिखा रहे हैं कि वो भारतीयों को, अमेरिकन को, ये वो इन सबको मार रहे हैं। उन गेम्स के अंदर लोगों को जज्बा मिलता है कि हमारे दुश्मन कौन से हैं। इस तरह उन्होंने तैयारी की है। अब यही सूरत हाल है कि अमेरिका कह रहा है कि UAE को जो मामला खराब है, UAE ने आगे से कहा है कि हम तुम्हारे साथ डील कैंसिल कर देंगे $23 अरब की, क्योंकि हम चाइना और तुम्हारे दरमियान सैंडविच नहीं बनना चाहते। ये तो इमरान खान वाली बात थी। इसी तरह आगे उन्होंने जो बात की है भारत के साथ, उन्होंने भी यही कहा है कि तुम एक तरफ रशियन टेक्नोलॉजी ले रहे हो जिसमें चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लगा है, तो इस सूरत हाल में सारी जासूसी हो रही है। हम कहाँ पर जाएं? हम अगर यहाँ पर चीज़ें लेकर आते हैं मदद के लिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जासूसी तो चाइना को मिलेगी। तो ये बात आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले कि अगर आप हमारी साइड पर रहेंगे तब आपकी मदद होगी, लेकिन अगर आप दो कश्तियों में सवार होंगे तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अब देखिए इंडिया को कोई ना कोई तो फैसला करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर वो रशिया के साथ है तो अमेरिका के साथ। मिसाल के तौर पर यूक्रेन के अंदर अब रशिया वहां पर जाकर पूरी तरह चढ़ाई कर देता है और इंडिया कहता है मैं न्यूट्रल रहूंगा। ये न्यूट्रल कुछ नहीं होता। आप या एक साइड पर होते हैं या आप दूसरी साइड पर होते हैं, या आप अमेरिका के साथ खड़े होंगे या आप रशिया के साथ होंगे। तो ये दुनिया जिस तरफ जा रही है, इंडिया की तो तबाही है। जो मर्जी इंडिया कर ले, बर्बादी उसकी लिख दी गई है और अब वो सब कुछ होने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।